Hello, boys and girls. This is your boy Mutsakiani back with a new vlog. कैसे हैं आप? तो आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही मजे का होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे टोटल एक्सपेंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीजा के ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए सारा प्रोसेस भी बताऊंगा और उसके बाद एक्सपेंसेस भी बताऊंगा कि आपके कितने एक्सपेंसेस मतलब कितने पैसे लग सकते हैं ताकि आपका टाइम भी ना वेस्ट हो। ये भी बताऊंगा कि मेरा वीजा कैसे है विद इन 2 डेज और मेरे दोस्तों का वीजा कैसे है विद इन 1 वीक। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, ओके। तो अभी मैं जो आपको एक्सपेंसिव वगैरह की डिटेल वगैरह बताऊंगा वो आपकी मेरी ऑलमोस्ट सेम ही होगी। जस्ट जो थोड़ा सा डिफरेंस होगा वो होगा यूनिवर्सिटी फ़ी का, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हम जब आए थे तो हमारा भी एक्सपेंसेस थे वो ऑलमोस्ट सेम ही थे। जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस था जो वो यूनिवर्सिटी फ़ी का था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा यूनिवर्सिटी फ़ी का डिफरेंस नहीं होता, जस्ट 1 और 2,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का डिफरेंस होता है यूनिवर्सिटी की फ़ी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद द नंबर 1 स्टेप विच इज़ चूजिंग योर कंसल्टेंट। यार कंसल्टेंट चूज़ करने टाइम कि आपने एक चीज़ का ख़ास क्या रखना है, रिगार्डलेस ऑफ फ़ी के वो फ़ी ज़्यादा है उसकी या कम है, कि ये जो आपने कंसल्टेंट चूज़ किया वो यूनिवर्सिटी के रजिस्टर्ड कंसल्टेंट में से हो, यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड हो। फॉर एग्जांपल आपने पहले तो यूनिवर्सिटी देखने किस किस यूनिवर्सिटी में जाना है, फिर उसके रजिस्टर्ड कंसल्टेंट में जाना है। तो क्या फ़ायदा होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि लेटर जो यूनिवर्सिटी को हमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रोवाइड करनी होगी उसमें यूनिवर्सिटी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस में नहीं करती और लाइक GT वगैरह प्रूफ्स वगैरह में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। और दूसरा ये कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो इंटरव्यू वगैरह लेती हैं, तो अगर आपका कंसल्टेंट आपका एजेंट यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है तो उन्हें ऑलरेडी पता होगा कि यूनिवर्सिटी ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं, तो आपका प्रिपरेशन का भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन कंसल्टेंट की फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान में जो कंसल्टेंट्स की फ़ी है वो रेंजेस बिटवीन 30,000 से 50,000 है। तो कुछ लोग ज़्यादा भी चार्ज कर लेते हैं और कुछ इस तरह की भी कंसल्टेंसी एजेंसीज हैं जो जिनका यूनिवर्सिटी के साथ कोई कमीशन का सिस्टम होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हैं। तो आपने वही मेन बात का ख्याल रखना है कि जो आप कंसल्टेंट चूज़ करो वो यूनिवर्सिटी के साथ रजिस्टर्ड हो। तो हम कंसल्टेंट फ़ी लगा लेंगे 30,000। तो इसके बाद आ जाता है आइल्स वगैरह जो मोस्टली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री की रिक्वायरमेंट है स्टडी के लिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम आइल्स नहीं करेंगे, या उनके लिए कि ये आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा अगर आप आइल्स वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आते हैं, यहाँ आके आपने जॉब्स वगैरह भी करनी है पार्ट टाइम और अपनी अर्निंग वगैरह की सोर्स वगैरह भी बनानी है। तो बेटर होगा अगर आप कम्युनिकेशन स्किल आपकी इम्प्रूव हो, इंग्लिश ज़्यादा आपको प्रॉपर बोलना आती हो। और अगर आपको आइल्स थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है तो इसके अलावा भी एक ऑप्शन है PTE। वो भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेड है, लेकिन आइल्स जो है उसके एक्सेप्टेंस सर्कल थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन PTE भी काफ़ी एक्सेप्ट किया जाता है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी कोर्स रिक्वायरमेंट में होता है कि अगर आपने इस कोर्स में एडमिशन लेना है लाइक BSIT या सिविल इंजीनियरिंग या जो भी, तो उसके लिए आपको इतने स्पेसिफिक बैंड्स चाहिए होंगे आइल्स में, लाइक 6.5 नॉट लेस दैन 6.5। इस तरह यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है आइल्स की, बैंड्स की। तो अभी आपके एडमिशन वगैरह के सिस्टम स्टार्ट हो गया, ऑफर लेटर वगैरह आ गया, तो उसके बाद आपने पे करनी होती है यूनिवर्सिटी की फ़ी। तो जो यूनिवर्सिटी की फ़ी होती है ये आपको बताया था थोड़ी डिफरेंट होती है, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। तो हम एवरेज यूनिवर्सिटी की फ़ी ले लेंगे 13,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो कि बनती है नियरली 25 लाख रुपीज़। उसके बाद आ जाता है OSHC, ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर। ये एक तरह का हेल्थ इंश्योरेंस है, ये भी आपको फ़ी के साथ ही पे करना पड़ेगा। ये इसलिए होता है कि अगर यहाँ ड्यूरिंग योर स्टे इन ऑस्ट्रेलिया अनफॉर्चुनेटली अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं या सिक वगैरह हो जाएं, तो आपके एक्सपेंसेस वगैरह मैनेज करने के लिए ये अमाउंट यूज़ की जा सके। और ये जो ऊपर मैंने आपको फ़ी वगैरह बताई है, ये स्कॉलरशिप वगैरह जो 30% मिलती है, हर किसी को तकरीबन मिलती है, वो निकाल के इतनी फ़ी हमें पे करनी होती है। और बाकी कॉलेज की फ़ी जो होती है वो इससे कम होती है, लेकिन मैं आपको कॉलेज रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि आजकल कॉलेज की वीज़ा रेशो बहुत बुरी चल रही है, तो इसलिए बेहतर होगा कि आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करें। तो उसके बाद हमने वीज़ा वगैरह फाइल करना होता है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करने होते हैं। लाइक कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स होते हैं मीन्स इंग्लिश में नहीं होते, तो उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करवानी होती है, नोटराइजेशन वगैरह करनी होती है, लाइक स्पॉन्सर ने एफिडेविट ऑफ सपोर्ट बनाना होता है। लाइक इस तरह के लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह की प्रिपरेशन के लिए ना वो ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज़ आपकी यूटिलाइज हो जाती है। तो उसके बाद आ जाता है SOP।
एसओपी का ये है कि अगर तो आपको लगता है कि आप प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको आइडिया कि किस तरह बनानी होती है एसओपी, तो फिर तो ठीक है, ये आपके बच सकते हैं 15,000। लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं है तो कुछ लोग होते हैं आपको गाइड वगैरह कर देते हैं, लेकिन एसओपी के रिलेटेड, लेकिन वो उसके चार्जेस लेते हैं, ऑलमोस्ट 15,000 तक ले लेते हैं। तो उसके बाद आ जाता है बैंक स्टेटमेंट। कुछ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बैंक स्टेटमेंट की डिमांड भी करती हैं। तो बैंक स्टेटमेंट की ये होता है कि जब मेरा था और मेरे दोस्त का था तो उन्होंने कहा था कि लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो वो ऑलमोस्ट आजकल जो आपकी अगर फ़ी ये 13,000 है, ये पर सेमेस्टर की फ़ी है, ये जो 13,000 है ना, मीन्स पर सेमेस्टर। तो आपका बैंक स्टेटमेंट जो होनी चाहिए ऑलमोस्ट 7-8 मिलियन होनी चाहिए। और बाकी ये पॉइंट भी आपको बता दूं कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ेगा, आपकी फ़ाइल उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो बैंक स्टेटमेंट या तो आप खुद ही अगर आपके पास हैं इतने तो 8 मिलियन 7-8 मिलियन अपने अकाउंट में रख लें, और या फिर कुछ लोग होते हैं वो उन कमीशन लेते हैं और वो अमाउंट इस तरह आपके अकाउंट में रख देते हैं स्पेसिफिक मंथ के लिए, और वो इतना % ऑफ द अमाउंट लेते हैं, लाइक मोस्टली इस तरह 4-5 लाख लेते हैं वो अपना 80 लाख आपके अकाउंट में रखने के लिए। तो ये ऑप्शनल अगर आपके पास अपने हैं तो ये आपके सेव हो सकते हैं, ये 4-5 लाख रुपीज़। तो उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी हो गए। अभी हमने करना है वीज़ा फ़ाइल। तो वीज़ा फ़ाइल करने की जो फ़ी है जस्ट फाइलिंग वीज़ा वो $650 ऑस्ट्रेलियन है, वो जो कि PKR में बनती है ऑलमोस्ट 1,24,000। तो ये वीज़ा फाइलिंग फ़ी है, नॉन रिफंडेबल। तो इसके बाद हमने वीज़ा फाइल कर दिया। अभी आपके पास ऑप्शन है, आप बायोमेट्रिक भी करवा सकते हैं और मेडिकल भी करवा सकते हैं। और जो आपकी मेडिकल की फ़ी है वो है 33,000। ये बायोमेट्रिक फ़ी 8,100 और मेडिकल फ़ी जो वो 33,000 है। मेडिकल में वो इतना खास कुछ नहीं होता, मोस्टली वो एक्सरे वगैरह का तरह चेक करेंगे और आपका यूरिन टेस्ट वगैरह करेंगे, बॉडी पे देखेंगे कोई मार्क वगैरह तो नहीं ऑपरेशन वगैरह का, या फैमिली हिस्ट्री वगैरह पूछेंगे किसी को कोई डिजीज़ वगैरह नहीं, तो इतना कोई उसका प्रॉब्लम नहीं। तो अभी आपका वीज़ा का प्रोसेस डन हो गया। अभी होपफुली आपका इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में, जैसा मेरा आ गया था 2 दिन बाद ही वीज़ा गया था, और मेरे दोस्त का भी इस तरह वीक में आ गया था, तो आपका भी इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा, सून इंशाल्लाह आ जाएगा। तो उसके बाद आपको जो नेक्स्ट आपको प्रिपरेशन करनी होगी वो होगी जी फ़्लाइट टिकट वगैरह देखनी होगी। फ़्लाइट टिकट का ये है कि ये मैं आपको बता दूं कि फ़्लाइट टिकट जितनी आप अर्ली की करवाएंगे, लाइक आज आपका वीज़ा है और आपने नेक्स्ट वीक की टिकट करवाई तो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी। इस तरह अगर आज वीज़ा है तो नेक्स्ट मंथ की करवाई है तो वो चीप पड़ेगी। इस तरह जितने दूर की करवाएंगे उतनी चीप पड़ेगी। बाकी आपने चीप फ्लाइट बुक कैसे करनी है एज अ स्टूडेंट, तो वो भी मैंने वीडियो बनाई है इसी चैनल पे, सही है। तो टिकट करवा लिया। अभी अपने नए कंट्री जा रहे हैं तो आपको शॉपिंग वगैरह करनी होगी। मैं आपको बता दूंगा कैसे की शॉपिंग वगैरह करनी है, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। मोस्टली वहाँ यहाँ सर्दी होती है तो उसी हिसाब से तो शॉपिंग वगैरह कर ले 1 लाख की या जितने की भी आपका प्लानिंग हो। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अपने साथ थोड़ा सा कैश लेके आएँ, क्योंकि आप यहाँ आएंगे आते तो जॉब वगैरह करने नहीं लगे, तो आते आपको अकोमोडेशन वगैरह का भी मैनेज करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, खाने पीने का भी, और क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम यहाँ आके तो कुछ भी नहीं होगी। तो साथ अपने 1,000 तो मैंने ऐसे लिस्ट बताया, आप और ला सकते हैं, तो अपने साथ थोड़ा कैश में ऑस्ट्रेलियन डॉलर लेके आइएगा। तो ये 1,000 ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज़ बनते हैं। तो इस तरह आपकी टोटल कॉस्ट ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा के लिए होगी 41 लाख PKR, मीन्स 4.1 मिलियन PKR। सो ये थे ऑल द एक्सपेंसेस वो ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीजा। अगर आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन है तो भाई आपके लिए हाजिर है, कमेंट में नीचे पूछना और ये भी बताना कि आगे आपको किस टाइप का व्लॉग चाहिए और कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने कमेंट में बताना है, तो भाई आपके लिए वीडियो बनाएगा। दिस इज योर बॉय मुर्जा कैनी। मिलते हैं अगली वीडियो, बाय बाय।